देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैमसंग V310e। यदि आपके पास मोबाइल आया है और आप इसका नेटवर्क नहीं बना पाते हैं तो आप इसको कैसे बनाएंगे। इस समय जो हमारा बैच है 12 मार्च का बैच जो फुल है, आप आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं। 12 अप्रैल और मई की बुकिंग चल रही है। फीस ऑफलाइन का 21,900, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस 3,000 रुपये है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। फ़ीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। फ़ीस कम सिर्फ आपके लिए कर रखी है कि आपके पास 50-60 हज़ार रुपये, 40-45 हज़ार रुपये नहीं होते तो आप कैसे सीखें, तो आप हमारे पास में आके सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क सेक्शन के बारे में। अब आप सोचेंगे कि नेटवर्क का कीपैड मोबाइल है, पुराना मोबाइल है, क्यों बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने सोचा है कि आपको हर एक मॉडल का एक प्ले लिस्ट बना के दें। तो आप सैमसंग V310 का प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो सारे सेक्शन आपको मिलेंगे। क्यों? इसका कारण यह है कि आपको दूसरे किसी चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सैमसंग का मोबाइल आपके पास में V310 आता है। हम और किसी मॉडल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ V310e की बात कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, आपके नेटवर्क की जगह इसमें से ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल कोई भी आता है तो आप इसको कैसे रिपेयर करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छे से देखना है और समझना है। देखिए, ये जो सिंबल जो आते हैं ना, ये एक ये सिंबल, एक ये सिंबल और एक सिंबल, ये तीनों सिंबलों का मतलब है कि नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल आना। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है कि नेटवर्क वीक होना, लो होना। घर के अंदर नेटवर्क आते नहीं हैं, घर के बाहर आते हैं, शहर में आते हैं, रोड पे आते हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करें, तो इससे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप पहले तो आप ना इस मॉडल को मैच कर लें। यह मॉडल है, आप कैसे मैच करेंगे। बैटरी कनेक्टर देखें, डायोड देखें, यहाँ पे लगे हैं, आईसियाँ देखें, यहाँ पे हैं, मतलब सारा मैच करें, जब भी आप इस वीडियो के माध्यम से रिपेयर कर पाएंगे। अन्यथा दूसरा मॉडल है तो नहीं कर पाएंगे। अब इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वीक नेटवर्क की। जो नेटवर्क वीक हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, जो मैंने बताया है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा किसी भी बोर्ड के अंदर, अभी मैं आपको कैमरे से भी इसकी ट्रेसिंग बताऊँगा और दिखाऊँगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो एंटीना की जो लाइन होती है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इसमें जो एक पत्ती लगी होती है, वो पत्ती प्रॉपर लगी होनी चाहिए, सोल्ड होनी चाहिए। वीक नेटवर्क आता है तो सबसे पहले। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ अभी मैं प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट देख रहे हैं, इनमें से कोई भी कंपोनेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या इस पर जंपर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कंपोनेंट ही आपको लगाने हैं यदि नेटवर्क वीक आते हैं तो। दूसरा स्टेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंटीना। इस एंटीना का काम होता है नेटवर्क को बूस्ट करना, बढ़ाना। जब इतना सब कुछ ओके है फिर भी नेटवर्क वीक है तो आप इस एंटीना को बदल दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको हटाने के बाद यहाँ से इस पर जंपर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किसी बोर्ड से उठा के बदल देना है 138 डिग्री PPD के साथ में। इतना आप चेक किए, इतना चेक करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम है तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से निकल के जो जा रही है, ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिए हैं। ये कंपोनेंट जो हैं लगे होने चाहिए, कोई भी कंपोनेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है मेरा सादा सिंपल सा, मेन एंटीना से लाइन यहाँ से होती हुई जो जा रही है यहाँ से IC तक, इसके अंदर जितना भी कंपोनेंट लगा है कोई भी ब्रेक, लूज, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इतना आपको चेक करना है, अच्छे से समझ लें। उसके बाद ये सब कुछ ओके है, फिर भी प्रॉब्लम है तो आपको इस IC को बदलना है या हिट करके आप देख सकते हैं। ये क्या, कौन सी प्रॉब्लम बताई है मैंने आपको, ये प्रॉब्लम जो बताई है मैंने, इस वाली का सॉल्यूशन बता दिया। इसके बाद बात करते हैं ये जो आता है नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल, ठीक है, या फिर और भी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, उसे भी देखते हैं। अब बात करते हैं नो सर्विस इमरजेंसी कॉल, जो रेड सिंबल जो आता है, इसका मतलब होता है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि CPU के पास आपको यहाँ पे क्रिस्टल मिलेगा। ये SPD का CPU है, ये क्रिस्टल होता है। इस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा कि आपके जो पॉइंट हैं, इसमें से 2 पॉइंट तो आपके क्या होते हैं इसके अंदर, ये 2 तो आपके ग्राउंड हो जाते हैं। 2 लाइनें जो होती हैं इनकी, ये आप क्रिस्टल हटाएं और अच्छे से चेक करें। 2 पॉइंट ग्राउंड होंगे, 2 पॉइंटों पर GR आना चाहिए। यदि इन दोनों पॉइंटों पर रीडिंग आती है, 2 पॉइंटों पर रीडिंग आता है तो इसका मतलब है CPU से इस क्रिस्टल तक की लाइन ओके है।
नो सर्विस इमरजेंसी कॉल या रेड सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या है, देखिए इसका मतलब है कि क्रिस्टल या तो सही से कनेक्टेड नहीं है, ख़राब है। तो आप क्रिस्टल को हटा के दोबारा से लगाएं, साफ़ सफाई करके अच्छे से। लेकिन प्रॉब्लम 10-5 दिन के बाद वही आती है, तो आपको ये क्रिस्टल बदल देना है। लेकिन क्रिस्टल को बदलने से पहले इसको आप किसी भी चीज़ से ढक लेना है, इसको कवर करना है। हीटिंग टेप से ना करें, हीटिंग टेप से करेंगे तब भी हीट चली जाती है। 5 का सिक्का या 10 का सिक्का आप इस पर रखें, जब इसकी हीटिंग रोक पाएंगे। दूसरी चीज़, इसके अंदर और प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए अब इतना सब कुछ ओके है, इतना आपने सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम बन रही है वो क्या बनती है। देखिए अब ये सब कुछ ओके है, लेकिन हो क्या रहा है, नेटवर्क घूम रहा है, सर्चिंग हो रही है, पर नेटवर्क की कोई भी लिस्ट नहीं आ पाती। तो इस लाइन को तो आपको सबसे पहले चेक करना है। नो सर्विस में क्रिस्टल बता दिया है मैंने, ठीक है, नो सर्विस के अंदर क्रिस्टल। दूसरी चीज़, नो सर्विस की जो प्रॉब्लम आती है वो सॉफ्टवेयर से भी आती है। सेम मॉडल ने मेरिकल से उसकी फाइल को रीड करें, जिसके अंदर प्रॉब्लम है नो सर्विस की उसके अंदर राइट कर दें। कब, जब हार्डवेयर से ठीक ना हो जब। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और मल्टीमीटर लेता हूँ, और ये चीज़ें मैं अभी जो है आपको मदरबोर्ड पे भी ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ में। देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर भी लिया है और मदरबोर्ड भी है। मीटर को आपको लगाना है बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब आप इसका बैटरी के प्लस पे रखें। दूसरे प्रोब से आप चेक करेंगे यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट है, कौन से वाले, देखिए इतना पार्ट जो आप देख रहे हैं, इन कंपोनेंटों के अंदर आपको यहाँ पे बीप मिलेगा, और ये बीप जो मिलेगा आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ कंपोनेंटों से बीप होता हुआ आईसी के अंदर तक जाना चाहिए। अब इस बीप का मतलब क्या है, जैसे ही आप इसके अंदर बैटरी लगाते हैं, बैटरी की सप्लाई यहाँ पे आनी चाहिए। अब सप्लाई कैसे आप चेक करेंगे, देखिए सप्लाई चेक करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर आपको यहाँ सेट करना है। काली पॉइंट आप ग्राउंड कर सकते हैं कहीं भी, बैटरी इसमें लगा देनी है। बैटरी के अंदर जो वोल्ट होंगे 3.9 या 7, 8 ऐसे मिलेंगे। अब एक पॉइंट ग्राउंड किया, दूसरे पॉइंट से आप इन पे चेक करें, यहाँ पे वोल्टेज आईसी की पिन तक, आईसी की पिन तक वोल्टेज आते हैं तो इसका सर्किट ओके है। सर्चिंग की फिर भी प्रॉब्लम है तो ये आईसी आपको बदलना है। यदि यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है बैटरी की या वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बैटरी के प्लस से एक जंपर लेके इस कैपेसिटर पर या आईसी के इस पॉइंट पर जंपर आपको लगा देना है। इतना काम आपको इसके अंदर करना है। दूसरी चीज़, इतना चेक कर लिए, ये भी सब कुछ चेक कर लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉल लगाते हैं, कॉल नहीं लगती, या नेटवर्क आते हैं, कॉल लगाते हैं तो अपने आप कट हो जाती है। तो इसका जिम्मेदार क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम होगी फिर किसकी होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा सा रजिस्टेंस, इस रजिस्टेंस को आप बदल दें और इस कैपेसिटर को बदल दें, दूसरे बोर्ड से लगा सकते हैं, जंपर कहीं नहीं लगाना। अब आप यहाँ पर देखेंगे छोटा सा एक सर्किट है। ये जो प्रॉब्लम होती है जो हमने अभी आपको बताया है, इतना सब कुछ चेक कर लिए फिर भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये पार्ट चेक करना है। इसमें कोई ट्रेसिंग नहीं है, ये आपको आँखों से देखना है, अच्छे से देखना है, कोई भी कंपोनेंट टूटा ना हो, डिस्कनेक्ट ना हो। यदि ये सारे कंपोनेंट ओके हैं तो फिर ये छोटी सी आईसी आपको हीट करनी है या रोल करके लगानी है। काम नहीं होता है तो आपको बदल देना है। तो सैमसंग V310 के अंदर नेटवर्क से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लो नेटवर्क का, नो सर्विस का, इमरजेंसी का, नेटवर्क की लिस्ट नहीं आना, तो हर एक पॉइंट मैंने बताया है। ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।